Hello dear students, I welcome you all on AEC Plus digital platform of advanced engineering classes. हमने यूनिट नंबर 3 फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ फ्लो, देन कंटिन्यूटी इक्वेशन, देन लीनियर फ्लो पैरामीटर की स्टडी एंड देन आफ्टर दैट हमने रोटेशनल फ्लो पैरामीटर की स्टडी कंप्लीट किया। प्रीवियस सेशन में रोटेशनल फ्लो पैरामीटर यानी रोटेशनल फ्लो को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एंगुलर वेलोसिटी, वर्टिसिटी, सर्कुलेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उनका यूनिट डायमेंशन और सबका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हमने डिस्कस किया। आज के सेशन के अंदर हम यहां पर बात करेंगे फ्लो को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, यानी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो ये टारगेट सीरीज है जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए एसी टीम ने प्लान किया है, इसमें सोम एंड सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अभी 12 बजे एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, 4 PM एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 फ्लूइड मैकेनिक्स एंड 6:30 पर रेलवे इंजीनियरिंग अभी चल रहा है। इन ऑन गोइंग सब्जेक्ट्स को हमने मंडे टू फ्राइडे डिटेल में आपके साथ डिस्कस करते हैं और जो भी आपको डाउट आता है कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करें। आपका जो डाउट है वो हम सैटरडे को लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे, क्यूएससी पर चर्चा और एफएम पर चर्चा। तो यहाँ पर जो चर्चा वाले सेशन है इनके अंदर डाउट्स एंड काफी सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हम जितना हमने वीक में कवर करा उसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, यानी सब्जेक्ट कंप्लीट होने पर हम काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। और साथ में संडे को जो मैराथन सेशन होता है उसमें अपकमिंग एग्जाम्स के हम टेक्निकल पार्ट के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। इस अपकमिंग संडे हम डीडीए जेई के पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर आप डीडीए जेई या और भी एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं तो ये सेशन, मैराथन सेशन आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो अभी आज जो हम सेशन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो, इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं यहां पर आपको बता दूं कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो का मतलब क्या होता है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो मतलब पिक्चर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन। अब जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, मैंने आपको यह भी बताया कि जो साइंस है ये साइंटिफिक फिनोमेना को स्टडी करने के लिए सब्जेक्ट बनाया गया साइंटिस्टों के द्वारा। और जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी एक लैंग्वेज है, बंगाली एक लैंग्वेज है, उड़िया एक लैंग्वेज है, गुजराती एक लैंग्वेज है, ऐसे ही साइंस यानी साइंटिफिक फिनोमेना को एक्सप्रेस करने के लिए जो लैंग्वेज बनाई कि हम इंसानों के बीच में इन साइंटिफिक फिनोमेना को समझ पाए, समझा पाए, स्टडी कर पाए, समझ पाए, उस लैंग्वेज को बोलते हैं मैथमेटिक्स। यानी मैथमेटिक्स एक साइंस की लैंग्वेज है। तो ऐसे ही जब मान लीजिए कहीं पर फ्लो हो रहा है और अब हम रोटेशनल फ्लो डिफाइन तो कर देंगे, बट अगर मुझे कहीं पे रोटेशनल फ्लो को रिप्रेजेंट करना है, मैं लीनियर फ्लो को मेजर तो कर लूंगा यूजिंग वेलोसिटी, एक्सीलरेशन या डिस्चार्ज, बट मुझे किसी को समझाना है कि कहीं पर फ्लो हो रहा है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, फ्लो को रिप्रेजेंट करना, किसमें, पिक्चर्स के फॉर्म में। इसी को कहा जाता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो। और जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात आती है, एक्सप्रेशन की बात आती है साइंस में, तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं, मैथ्स, और मैथ्स के अंदर आता है कर्व। कर्व बोल सकते हैं या ग्राफ बोल सकते हैं। तो जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिक्स में तो ग्राफ या कर्व के माध्यम से करते हैं। अब जो ग्राफ या कर्व है ये भी दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो लीनियर होंगे यानी रेखिक होंगे, और या फिर वो वृत्ताकार होंगे, मतलब कि वो कर्वी लीनियर होंगे, कर्व के फॉर्म में होंगे। लीनियर हुए तो भी उसमें दो बातें होंगी, या तो वो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर वो इंक्लाइंड मतलब नत लाइन होगी। कर्वी लीनियर में वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर स्ट्रेट है तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, इंक्लाइंड है हॉरिजॉन्टल से तो ऐसा हो सकता है, कर्व ऐसा कुछ हो सकता है। मतलब इन लाइंस के थ्रू, आइदर स्ट्रेट लाइन और इंक्लाइंड लाइन और कर्व लाइन के थ्रू हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं साइंस में। और यहां पर जब हम फ्लो की बात कर रहे हैं तो फ्लो का रिप्रेजेंटेशन हम इन्हीं लाइन के थ्रू करते हैं। अब यहां पर हमें जो लाइंस पढ़नी है अलग अलग, जैसे स्ट्रीम लाइन, हम फ्लो का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो करते हैं स्ट्रीम लाइन के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं प्रवाह रेखा। एक होता है स्ट्रीक लाइन, एक होता है पाथ लाइन, और एक होता है स्ट्रीम ट्यूब। इन चार के थ्रू हम फ्लो का
रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो हम इन चारों को समझना है, ये कैसी कैसी होती हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और किस कंडीशन में कौन सी लाइन के द्वारा फ्लो को रिप्रेजेंट किया जाता है। इन चारों को समझने के लिए मैं आपको एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल देने जा रहा हूं। सपोज जैसे मान लीजिए कि कोई अर्बन प्लानिंग चल रही है, और अर्बन प्लानिंग आप समझते हैं अर्बन प्लानिंग क्या होता है, और या कोई मान लो हाईवे की रोड प्लानिंग चल रही है, और वहां पर कई बार आपने देखा कि कोई पेपर वगैरह को लेकर मैं किसी को समझाऊंगा, तो मान लीजिए मैं एनएचआई का एक इंजीनियर हूं, और मैं अपने जो सीनियर हैं, अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, बट मैं उन्हें थोड़ा सा समझा रहा हूं कि एक जो 4 लेन हाईवे है, एक 2 शहर को कनेक्ट कर रहा है, 2 मेट्रोपॉलिटन सिटी, 2 बड़ी बड़े शहर को जोड़ रहा है, एक 4 लेन, उनके बारे में मैं अपने सीनियर्स को बता रहा हूं। तो मैं उसमें क्या बोल रहा हूं, मैं उनको ये बोल रहा हूं कि देखो यहां पर से ये ऐसा पूरा 4 लेन का हमारा प्रोजेक्ट होगा, ये बीच में यहां पर कर्व आ जाएगा, डिवाइडर, और ये हमारा यहां पर ऐसा ये रोड होगा। और मैं उनको ये बोल रहा हूं कि ये जो हमारा लेन है, दो लेन इधर 2 लेन इधर, मतलब 4 लेन का प्रोजेक्ट है। तो मैं उनको ये बता रहा हूं कि जो व्हीकल है, गाड़ियों का जो मूवमेंट है, वो ऐसे कुछ होगा कि पहले गाड़ी ऐसे, मतलब एक गाड़ी जो है वो यहां पे ऐसे चलेगी, जो स्पीड में होगी, जिसको कहीं मुड़ना होगा, वो यहां से ऐसे टर्न ले सकती है, और जिनको सीधे जाना है उसी रोड पर, अगर वो यहां से आगे जा सकती हैं। जो स्पीड में चल रही हैं वो इस साइड रहेंगी, ठीक। उधर से आने वाली जिनको कहीं मुड़ना है वो इस तरह रहेंगी, जो स्लो चलेंगी, और जिनको तेज निकलना है उसी पर, वो ऐसे चल सकती हैं। तो ये मैं उनको समझा रहा हूं, ठीक है। अब वहीं पर यहां पर जो मैंने ये लाइंस यूज करी, इस पर मैं क्या बता रहा हूं, मैं क्या किसी स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर कार के बारे में बात कर रहा हूं, या ट्रक के बारे में बात कर रहा हूं, या मैं किसी पर्टिकुलर स्पॉट पर बात कर रहा हूं? नहीं, ये डायग्राम मैंने छोटा बनाया, इसको बड़ा भी बना सकते हैं हम, और उस पर भी मैं ऐसे आगे बना दूंगा कि मान लो ये शहर है हमारा ए शहर, और ये बी शहर है, तो बी से ए की तरफ आने वाली गाड़ी इस तरफ रहेंगी, ए से बी जाने वाली गाड़ी ऐसे जाएंगी। जो हेवी व्हीकल्स हैं, स्पीडी व्हीकल्स हैं, वो इस तरफ रहेंगे, और जो कहीं पे मुड़ेंगे किसी गांव वगैरह में, वो इस तरफ रहेंगे, एंड सेम इस तरफ है। तो मैं जनरल फ्लो के बिहेवियर को बता रहा हूं। एसी लाइन जो जनरल फ्लो के बिहेवियर को बताती है, ऐसी लाइन को हम स्ट्रीम लाइन बोलते हैं। स्ट्रीम लाइन जनरल फ्लो के पैटर्न को बताती है, किसी जगह से किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर कोई भी पार्टिकल अगर उस जगह से निकल रहा है तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा। किसी भी पर्टिकुलर जगह पर, किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अगर कोई वहां पर पार्टिकल आएगा, कोई कार आएगी, तो वो उस जगह पे इस डायरेक्शन में जाएगी। अगर किसी इस पर्टिकुलर जगह पर, इस पर्टिकुलर टाइम पर अगर किसी कार को गांव में जाना है तो वो इस तरफ मुड़ जाएगी, और जिसको नहीं जाना है वो सीधे निकल जाएगी। तो मैंने जनरल फ्लो को बताया। मतलब स्ट्रीम लाइन में हम यहां पर आपका जो टाइम है वो भी फिक्स्ड होता है, और जो स्पेस है वो भी फिक्स्ड है। टाइम भी फिक्स्ड, स्पेस भी फिक्स्ड। एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर स्पेस, एट अ फिक्स्ड स्पेस, एट अ फिक्स्ड टाइम। और जनरल हम यहां पे बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि अब हो सकता है इसमें कोई एक कार खराब हो जाए और वो वहीं पर रुक जाए, या कार खराब हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो उस कार को वापस से रिटर्न टो करके कहीं और यहां डायवर्जन के थ्रू वापस से एक ही तरफ लेके जाया जाए। ऐसे स्पेशल केसेस की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल फ्लो की हम बात कर रहे हैं। अब सपोज मान लीजिए यहां पर कहीं पर एक पेट्रोल पंप है, ठीक है, यहां पर एक फ्यूलिंग स्टेशन है, यहां पर ये एक पेट्रोल पंप है। अब पेट्रोल पंप पर क्या होगा, अब मान लो कि मैं ये बोलूं कि कोई मुझसे पूछता है, मेरे सीनियर पूछते हैं कि यार ये पेट्रोल पंप पे गाड़ी का मूवमेंट कैसा होगा, तो मैं ये बताऊंगा कि पेट्रोल पंप में हमने ऐसे आगे ये गार्डन देखा होगा आपने, सब बना होता है ताकि गाड़ी इजीली निकल जाए। तो मैं उनको बोलूंगा देखो पेट्रोल पंप पे क्या होगा, 2 तरफ से पेट्रोल भरवा सकते हैं, या तो इस साइड से या तो इस साइड से। तो गाड़ियां या तो ऐसे होके ऐसे जाएंगी, या तो गाड़ियां ऐसे होके ऐसे जाएंगी, ठीक है। उस मैं एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहा हूं, या तो गाड़ी ऐसे होके ऐसे जाएगी, या तो गाड़ी वहां से पेट्रोल भरा के इस तरफ वापस चली जाएंगी। तो ये जो मैंने एक स्पेशल केस की बात करी,
मैंने यहां पर अपना स्पेस फिक्स्ड कर दिया, टाइम फिक्स नहीं है, मैंने जगह फिक्स कर दी कि मैं सिर्फ पेट्रोल पंप की बात कर रहा हूं। तो ये जो मेरी यहां पर लाइन है इसको स्ट्रीक लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? इसको स्ट्रीक लाइन बोलेंगे, जहां पर आपकी जगह फिक्स्ड हो जाए। एक ही पर्टिकुलर जगह पे फ्लो कैसा हो रहा है, अगर आप फ्लूइड पार्टिकल का ये बताएंगे तो वो हमारा कहलाएगा स्ट्रीक लाइन। क्लियर है? अब इसमें सपोज मान लीजिए कि इस हाईवे पर एक एक्सीडेंट, या कहीं मान लो किसी ए वाले शहर में किसी कॉलोनी में चोरी हो गया और वो कॉलोनी हाईवे पर थी। अब उसमें जो कार है जिससे चोरी हुई, जिससे चोर आए थे, उसका नंबर प्लेट देख लिया गया। जहां टोल टैक्स आया होगा वहां पे सीसीटीवी में उसका नंबर प्लेट देख ली गई। तो अब वहां पर जब वो क्राइम सीन की स्टडी चल रही है तो सीबीआई वाले या जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है वो आई, और वो पूरा यहां पर भी मान लो इस जगह पर पेट्रोल पंप के यहां पर भी सीसीटीवी इंस्टॉल थे, अलग अलग जगह मान लो। तो वहां पे जो पुलिस की टीम गई, जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम गई, वो उनसे पूछ रही है पेट्रोल पंप वालों से, बताओ वो जो गाड़ी है वो कैसे आई। तो अब समझना, मैं ग्रीन वाले से बता रहा हूं। वो बोलेंगे देखो सर, वो पहले गाड़ी यहां थी, फिर यहां से यूं आई, फिर वो गाड़ी यहां पे आने के बाद उन्होंने रोका थोड़ी देर, फिर वो कुछ सोच रहे थे क्या करना है, फिर वो इन्होंने यहां पर आए, फिर उन्होंने यहां पेट्रोल भराया, फिर वो लड़ने लग गए, लड़ने के बाद फिर उन्होंने इनसे नहीं भरवाया और पीछे जाके इनसे भरवाया, और फिर यहां से आने के बाद वो ऐसे गए, और ऐसे आने के बाद वो बी तरफ नहीं गए सर, यहां से उन्होंने फिर डिवाइडर से क्रॉस किया गाड़ी इधर से, और यहां से आने के बाद फिर वो इधर निकल के वापस से वो इसी तरफ शहर पे निकल गए। ऐसा सारे सीसीटीवी से मालूम चला। मतलब हमने इस कंडीशन में जो ग्राफ बनाया वो एक पर्टिकुलर कार की बात कर रहा है। मतलब हमने यहां पर एक पर्टिकुलर पार्टिकल फिक्स कर दिया। तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल को देखकर, एक पर्टिकुलर फ्लूइड पार्टिकल के मोशन को जो ट्रेस कर रहा है, एक पर्टिकुलर फ्लूइड के पार्टिकल के मोशन को जो ट्रेस कर रहा है, उस लाइन को बच्चों पाथ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाथ लाइन। मतलब स्ट्रीक लाइन में जगह फिक्स्ड है, पाथ लाइन में पार्टिकल फिक्स्ड है, और स्ट्रीम लाइन में कुछ फिक्स नहीं, वो जनरल फ्लो पैटर्न है। वो किसी जगह या किसी पार्टिकल से उद्देशित नहीं है। स्ट्रीम लाइन, उसको पार्टिकल से मतलब नहीं, उसको किसी स्पेशल कंडीशन से मतलब नहीं है। कुल मिलाकर जनरल बिहेवियर कैसा होगा, वो स्ट्रीम लाइन। अब थोड़ा सा मतलब आपको आइडिया लग गया होगा अच्छा खासा, है ना? हाँ। अब इसमें मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं फ्लूइड वाला। जैसे मान लो कहीं पर एक ब्रिज है ना, ये हमारा एक ब्रिज है, और ये ब्रिज का एक पियर है। ठीक है, ये चैनल बेड है, ये रिवर बेड है, दिस इज द बेड ऑफ द रिवर। और अब यहां पर क्या है कि ऐसे मुझसे किसी ने पूछा, दिस इज ब्रिज। अब मुझसे किसी ने पूछा यहां पर कि यार ये बताओ कि ये जो नदी है, यहां पे एक नदी फ्लो कर रही है, वो कैसे फ्लो करती है। तो मैंने बोला नदी ऐसे आती है, नदी ऐसे आती है, और नदी ऐसे आने के बाद इधर ऐसे आने के बाद इससे घूमने के बाद ऐसे इधर से निकलने के बाद ऐसे निकल के चली जाती है। तो ये जो मैंने लाइन बनाई ये स्ट्रीम लाइन है। किसी ने मुझे पूछा यार एक बात बताओ कि वो जब वो पिलर जहां पर है, जहां वो ब्रिज का पिलर आ रहा है, वहां पार्टिकल कैसे चलते हैं यार। तो मैंने बोला कुछ नहीं, ऐसे जाते हैं और ये कुछ ऐसे जाते हैं और कुछ ऐसे जाके ऐसे आगे निकल जाते हैं, बट यहां पर कुछ पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमने लग जाते हैं, यहां पर ऐसे एडीज फॉर्मेशन देखने को मिलता है। तो मैं उसको पूरा समझा रहा हूं, बट मैं उसको एक पर्टिकुलर जगह का बता रहा हूं। तो ये जो लाइन हमारे पास हो गई ये स्ट्रीक लाइन हो गई। जब मैंने स्पेस फिक्स कर दी, उसने मुझसे बोला यार वो फ्लूइड पार्टिकल में देख, एक वो पार्टिकल है। कैसा पार्टिकल? वो कई बार क्या होता है जब पूजा वगैरह होती है नदी के आसपास, तो लोग शाम के टाइम अक्सर दोने में दीपक लगा के रखते हैं। अब जो दोना है, जो वो पेपर बॉक्स है, जो वो कप है, वो प्लास्टिक का बना हुआ है सपोज मान लेते हैं, और वो भी छोटा सा है, तो जैसा फ्लूइड का मोशन होगा वैसे ही उसका मोशन होगा, तो वो एक फ्लूइड के पार्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा हम मान लेते हैं। तो मैं उसको बता रहा हूं कि देखो क्या होता है कि जो फ्लूइड का पार्टिकल है, जो वो दोना है, वो पहले यहां गया, फिर वो यहां गया, फिर वो ऐसे चला,
फिर वो यहां चलने के बाद यहां गया, फिर यहां जाने के बाद फिर वो ऐसे यहां पर पहले गोल गोल घुमा, फिर घूमने के बाद ऐसे गया, फिर यहां गया, फिर वो इधर गया, इस तरह से। तो ये जो मैं लाइन बता रहा हूं ये पाथ लाइन है। मतलब अगर एक पार्टिकल फिक्स है तो पाथ लाइन, जगह फिक्स है तो जो वहां पे फ्लो पैटर्न हम बता रहे हैं फिक्स जगह का वो स्ट्रीक लाइन, और जनरल फ्लो पैटर्न बता रहे हैं तो स्ट्रीम लाइन। स्टार्ट करते हैं इसी भावनाओं को दिल में रखकर हमारे सेशन को। व्हाट इज स्ट्रीम लाइन? स्ट्रीम लाइन, अच्छा ऐसे कोई ऐसी कोई लाइन दिखेगी क्या? ये तो इंसान बना रहा है ना, तो मतलब ये इमेजनरी लाइन है। ये तो हम एक दूसरे को फ्लो को समझाने के लिए बना रहे हैं, ये तो फ्लो के पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए बना रहे हैं। मतलब ऐसी लाइन रियल में एग्जिस्ट करेंगी क्या? नहीं। अच्छा ऐसी कितनी लाइन हो सकती है स्ट्रीम लाइन? ऐसी अनगिनत हो सकती है। मतलब स्ट्रीम लाइन सबसे पहली बात तो इमेजनरी लाइन होती है या कर्व होती हैं। जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, कर्व भी हो सकती है। अगर रास्ता घुमावदार हो तो कर्व होगी। एक किसी पाइप के लिए बनाऊंगा तो स्ट्रेट बनाऊंगा, तो वो कैसी भी हो सकती है। सो इट इज एन इमेजनरी लाइन और ए कर्व। क्लियर? इसमें यह ध्यान रखना कि यहां पर स्ट्रीम लाइन हमेशा इनफाइनाइट इन नंबर होंगी। कैसे होंगी? कैसी होंगी? हमेशा इनफाइनाइट इन नंबर। बहुत सारी स्ट्रीमलाइन होती हैं, अनगिनत स्ट्रीमलाइन बन सकती हैं। अच्छा स्ट्रीमलाइन में एक बात और ध्यान रखना, जैसे मान लो कोई फ्लो है, उसकी स्ट्रीमलाइन ये है, या सपोज मान लो ऐसी स्ट्रीमलाइन है। तो स्ट्रीमलाइन क्या होता है? स्ट्रीमलाइन की जो मेन टेक्निकल डेफिनेशन है, मतलब क्या है वो तो आपको समझ में आ गया। स्ट्रीमलाइन की मेन डेफिनेशन ये है कि स्ट्रीमलाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो किसी भी स्पेस या टाइम के अंतर्गत बनाई गई हो, तो उसके किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, क्या ड्रॉ करूं? टेंजेंट। स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट तो उसी पे लाई करता है। अगर मैं उस पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूं तो वो वहां पर जो उस पर्टिकुलर पॉइंट से उस पर्टिकुलर टाइम पर जो फ्लूइड पार्टिकल आएगा वो उस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है या जाना चाह रहा है, उसको बताएगा। मतलब आप जानते हो वेलोसिटी जो होता है हमारे पास, जो वेलोसिटी होता है, जो वेलोसिटी वेक्टर होता है, उसमें दो चीजें होती, एक तो उसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता है, अंडर रूट यू स्क्वायर वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वेलोसिटी वेक्टर का? तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन स्ट्रीम लाइन के द्वारा निकाला जाता है। कैसे निकालेंगे? अगर हमारे पास किसी भी जगह के फ्लो का स्ट्रीम लाइन है तो उस पर किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो हमें उस पर्टिकुलर जगह पर जब कोई पार्टिकल आएगा तो एक पर्टिकुलर टाइम पर वो किधर जाना चाहेगा उसको बताएगा। मतलब स्ट्रीमलाइन जब ड्रॉ करती हैं, ड्रॉ किया जाता है तो स्पेस और टाइम दोनों फिक्स्ड होते हैं। दोनों क्या होते हैं? फिक्स्ड। हो सकता है ये किसी 12:54 का स्ट्रीमलाइन हो सकता है 12:55 की स्ट्रीमलाइन अलग प्रकार से हो जाए। आई बात समझ में? अभी किस में टाइम के अकॉर्डिंग होगा, किस में नहीं, वो मैं आपको आगे 2 मिनट में क्लियर करूंगा। ये समझ में, यहां से कोई पार्टिकल जा रहा है तो वो इधर जाना चाह रहा है, मुझे पता करना यहां पर अगर कोई पार्टिकल आता है तो वो इस समय किधर जा रहा होगा, तो वो इस समय इधर जा रहा होगा। क्लियर है यहां तक? अब इसमें ध्यान रखना, जो स्ट्रीम लाइन होती हैं, ये तो पहले इमेजिनरी लाइन हो गई। स्ट्रीम लाइन होती हैं वो लेमिनार फ्लो के लिए भी बनती हैं और टर्ब्यूलेंट के लिए भी बनती। आप ये मत सोचना कि टर्ब्यूलेंट के लिए नहीं बनेगी। स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रीम लाइन का बच्चों एक और नाम है फ्लो लाइन। आप सोचोगे सर टर्ब्यूलेंट तो खतरनाक जिगजैग फ्लो है, उसकी तो हो ही नहीं सकती, ऐसा नहीं है। आप सोचो स्ट्रीम लाइन का मतलब क्या? फ्लो लाइन। क्या टर्ब्यूलेंट फ्लो नहीं है? रिवर में जो फ्लो होता है वो टर्ब्यूलेंट फ्लो है। क्या रिवर फ्लो नहीं है? रिवर में भी फ्लो हो रहा है, तो क्या उसकी लाइन नहीं बनेगी? अगर फ्लो है तो फ्लो लाइन होगी। स्ट्रीम लाइन का मतलब है फ्लो लाइंस। फ्लो है तो लाइन तो बनानी, और लाइन कौन सी बनी बनाई रखी है? हम खुद बना रहे रिप्रेजेंट करने के लिए। तो क्या रिवर्स के फ्लो को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते? कर सकते। मतलब लेमिनार हो या टर्बुलेंट सब के लिए बनेगी। बट सर फिर कुछ तो अंतर होगा ना? हाँ कुछ अंतर है। सर क्या? प्लीज बताओ, समझते हैं।
देखना स्ट्रीम लाइन का ये जो लेमिनार फ्लो है, इसमें मेन आप ध्यान रखना, इसका सबसे बड़े एग्जाम्पल आप समझना, इसका एग्जाम्पल है मार्च पास। मार्च पास जानते हैं आप, परेड जो होती है वो। अब मान लो हमारे पास एक ऐसा रास्ता है और यहां पर परेड होने वाली है एनसीसी वालों की या जो भी आर्मी वालों की। अब उसमें रास्ते हैं, अब मान लो कि 3 लेयर में आपके आर्मी वाले चल रहे हैं, 3 लाइन में चल रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं, ये कुछ ऐसे चल रहे हैं, ये हमारी 3 स्ट्रीम लाइन हो गई। अब इसमें क्या होगा, सबसे मेन यह समझना आप, जैसे मैं यहां पर बनाऊंगा तो इसका टेंजेंट इधर बनेगा, इसका टेंजेंट इधर, इसका टेंजेंट इधर। इस पर बनाऊंगा तो इधर बनेगा, यहां पर बनेगा। इस पर बनाऊंगा तो टेंजेंट इधर बनेगा, इधर बनेगा। इस पर टेंजेंट इधर बनेगा, इस पर टेंजेंट इधर बनेगा। मतलब जो लेमिनार फ्लो का स्ट्रीमलाइन होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि जो टेंजेंट होंगे, जो टेंजेंट होंगे उसकी जो डायरेक्शन होगी एट अ पॉइंट पर, किसी भी एक पॉइंट पर, वो हमेशा सेम होगी। अगर हम एक पॉइंट पर कहीं पर भी टेंजेंट बनाएं, कहीं पर भी टेंजेंट बनाएं तो सभी की डायरेक्शन क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। अच्छा, यहां पर कभी भी पार्टिकल आपस में जंप नहीं करते, किसमें, स्ट्रीम लाइन में। पार्टिकल डू नॉट जंप, क्योंकि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्लो होता है। तो इसमें कभी ऐसा नहीं होगा कि एक का एरो इधर आ रहा है, एक पार्टिकल उधर जा रहा है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल नहीं होती है। इसीलिए आप जानते हो, मतलब इनका स्ट्रीम लाइन एक फिक्स्ड फैशन का होता है। अगर 4 घंटे परेड हो रही है तो आप खुद जानते हो, एक आर्मी वाला आदमी ऐसे जा रहा था इधर, तो अगला जब थोड़ी देर बाद इस पर आएगा तो वो भी उधर ही जाएगा। मतलब कि जो आपकी लेमिनार फ्लो का स्ट्रीमलाइन होती है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हमेशा कांस्टेंट होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज नहीं आता। मतलब अगर आपने लेमिनार फ्लो की स्ट्रीमलाइन बनाई और वो लेमिनार है जब तक, तो तब तक वो स्ट्रीमलाइन वैसी ही रहेगी, चाहे 1 घंटा हो जाए, चाहे 2 घंटा, चाहे 100 घंटे, चाहे अनंत समय हो जाए, उससे मतलब नहीं है। इसीलिए आप जानते हो लेमिनार फ्लो का एक और नाम आपको अगर पता हो तो इसे स्ट्रीमलाइंड फ्लो भी बोलते हैं। ऐसा फ्लो जिसको एक सेम स्ट्रीमलाइन के द्वारा हमेशा के लिए प्रदर्शित किया जा सकता है। समझ में आया? अब टर्ब्यूलेंट फ्लो की बात करते हैं। टर्ब्यूलेंट फ्लो के लिए मान लो कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, कहीं पर भी फेयर होता है, मेला लगता है, जॉब फेयर, जो भी मेले वगैरह होते हैं, वहां पर आपने देखा होगा, मान लो ये फेयर में आपका ये एंट्री पॉइंट है और मान लो कि ये एग्जिट पॉइंट है, और यहां पर कोई फूड स्टॉल है, यहां पर कपड़े की स्टॉल है, यहां पर कुछ म्यूजिक की स्टॉल है, यहां पर बुक की स्टॉल है, यहां कुछ आदिवासी वगैरह हैंडीक्राफ्ट्स की दुकान है, यहां पर कुछ बच्चों के खिलौने की दुकान है, ऐसी अलग अलग दुकान है। तो अब आप जानते हो, जब नगर निगम इसकी तैयारी कराता है, म्यूनिसिपल, तो वो ऐसी कुछ व्हाइट कलर की लाइन बनाता है ना, चूने से लाइन बनाता है पहले, मेले में आपने देखा होगा ऐसी दुकानों की। तो जब मैं जनरल बताऊंगा, जैसे मान लो कि मैं कलेक्टर को ये समझा रहा हूं, मैं अर्बन प्लानिंग वाला हूं और मैं जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करा रहा हूं या ऐसा कोई फेयर ऑर्गेनाइज करा रहा हूं, तो मैं वहां पे मीटिंग हो रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मैं समझा रहा हूं कि देखो ये फेयर होगा और इसमें ये एंट्री पॉइंट है और ये एग्जिट पॉइंट है, तो मैं ऐसे ही बोलूंगा ना। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि एक आदमी आएगा तो वो इसमें नहीं उस दुकान में जाएगा, मुझे क्या मतलब। अगर मुझसे कलेक्टर पूछता है कि आप बताओ आपका अरेंजमेंट कैसा है, लोग कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, तो मैं यही बोलूंगा ना, यहां से एंटर करेंगे और ऐसे जाएंगे, यहां से एंटर करेंगे और ऐसे जाएंगे, यही बोलूंगा ना। क्या ऐसा जरूरी कि सब आएंगे और जाएंगे? नहीं, कुछ तो यहां भी जाएंगे, कुछ तो वहां जाएंगे, कुछ वहां जाएंगे। ये जनरल इसकी स्ट्रीमलाइन है। पर इसमें क्या चीज होगी वो समझना, इसमें जब भी हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट बनाएंगे तो हो सकता है वो यहां जा रहा हो, किसी भी पॉइंट पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर। यहां समझना, एक यहां पर टाइम फिक्स है, फिक्स टाइम, जैसे डमी एग्जांपल मान लो 12:50, ठीक है, दिन के 12:50 दिन के, तब का मैंने बताया,
तो उस समय को लॉक कर दो। अब उस समय हो सकता है एक पार्टिकल फूड वाली स्टॉल में जा रहा हो, फिर ये वाला इधर जाना चाहता हो, फिर जो इधर वाली लेयर में था वो उस लेयर में जाना चाह रहा हूं, फिर ये यहां आ सकता है, फिर ये सीधे जा सकता है, फिर ये इधर आ सकता है। यहां पर टर्ब्यूलेंट फ्लो के अंदर इंटरमिक्सिंग होती है पार्टिकल का। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल मतलब पार्टिकल एक लेयर से दूसरे लेयर में जंप करते हैं। यहां पे एडीज फॉर्मेशन होता है, यहां पे ह्यूज एडीज लॉस होता है, काफी अधिक मात्रा में यहां पर एडीज लॉस देखने को मिलता है। यह बात ध्यान रखना, आगे डिस्कस करेंगे इसको। किसमें? टर्ब्यूलेंट फ्लो में एडीज लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इंटरमिक्सिंग होती है, पार्टिकल जंप करते हैं एक लेयर से दूसरी लेयर में, एक उधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, किधर। सर फिर आपने स्ट्रीमलाइन कैसे बना दी? अरे स्ट्रीमलाइन क्या है? चीज है जो जनरल फ्लो को रिप्रेजेंट करे। तो जनरल तो बता ही सकता हूं ना, यहां से आएंगे यहां से जाएंगे। बट अब अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए बनाऊं तो वहां पे लाइन तो मेरी यही रहेगी, बट जो टेंजेंट है वो अलग अलग दिशा में हो सकते हैं। मतलब यहां पे टेंजेंट का जो डायरेक्शन है वो हमेशा क्या होगा? सेम। बट इसमें जो टेंजेंट की डायरेक्शन होगी, टेंजेंट डायरेक्शन होगी किसी भी पॉइंट पर, वो हमेशा क्या होगी? डिफरेंट। वो हमेशा क्या होगी? अलग अलग होगी। कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, कोई कहां जा रहा है, वो अलग अलग होगी। इतना समझ में आया? मतलब स्ट्रीमलाइन लेमिनार के लिए भी बन सकती है, टर्ब्यूलेंट के लिए भी। बट जब स्ट्रीमलाइन लेमिनार के लिए बनेगी तो सभी के टेंजेंट की डायरेक्शन एक डायरेक्शन होगी और यहां पे अलग अलग होगी। यहां पर इंटरमिक्सिंग नहीं होगी, यहां पर इंटरमिक्सिंग होगी। यहां पे पार्टिकल जंप नहीं करेगा एक लेयर से दूसरी लेयर में, यहां नहीं, यहां पे ह्यूज एडीज लॉस नहीं होगा, बट यहां पे इंटरमिक्सिंग होगी, मतलब यहां पे ह्यूज एडीज लॉस होगा। यहां पर अगली चीज है लास्ट, जब लेमिनार फ्लो है तो जब तक वो लेमिनार है तब तक यही लाइन होगी, चेंजेस नहीं आएंगे, ऐसा ही पैटर्न बनेगा। बट टर्ब्यूलेंट फ्लो की स्ट्रीम लाइन जो होती है वो, अगर ये जो दिख रही है ये सिर्फ 12:50 की है, जैसे ही 12:51 होगा तो उसकी स्ट्रीम लाइन अलग बनेगी, उसमें टेंजेंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। हो सकता है 12:51 पे जो आदमी आ रहा है वो बुक वाली स्टॉल पे जाना चाह रहा हो, तो वो अलग बनेगी। क्लियर है? मतलब टर्ब्यूलेंट फ्लो जो है इसमें ये अनस्टेडी होता है, टाइम के साथ चेंज करता है, एक फिक्स पैटर्न नहीं होता, इसलिए इसकी स्ट्रीमलाइन टाइम टू टाइम चेंज होती है। मतलब अगर लेमिनार फ्लो की स्टडी कर रहे हैं तो एक ही स्ट्रीमलाइन आपने बनाई, उससे आप पूरे फ्लो की स्टडी कर सकते हैं किसी भी टाइम के लिए। बट जो टर्ब्यूलेंट फ्लो है उसकी हर टाइम की अलग अलग बनेगी। अगर उसकी स्टडी करनी है, मान लो 2 घंटे आपको स्टडी करनी है, तो 2 घंटे में कितने सेकंड होंगे आप जोड़ो, 1 घंटे में कितने होते हैं? 3600 सेकंड। तो 3600 इंटू मतलब प्लस 3600 मतलब 7200 सेकंड, हर सेकंड का अलग स्ट्रीमलाइन होगी, मतलब 7200 स्ट्रीमलाइन के पैटर्न बनाने पड़ेंगे। अब आप पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए, तो यहां पर हम समझते हैं स्ट्रीमलाइन के बारे में, डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। So it is an imaginary line of the curve drawn in space such that tangent drawn it at any point gives the direction. क्या देता है? डायरेक्शन किसका? वेलोसिटी वेक्टर का। किसका? ऑफ फ्लूइड पार्टिकल। कौन सा? पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस समय, मैं हिंदी में बोलता हूं, स्ट्रीमलाइन ऐसी रेखा है, ऐसी इमेजिनरी, ऐसी काल्पनिक रेखा है जो हमें डायरेक्शन बताती है वेलोसिटी वेक्टर की। कैसे बताती है? स्ट्रीमलाइन ऐसी इमेजिनरी लाइन है कि जिस पर अगर हम किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, तो वो हमें उस पॉइंट पर जो फ्लूइड पार्टिकल आएगा वो किधर जाने की कोशिश कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, उसी पार्टिकल का जो वहां से गुजर रहा होगा और उसी टाइम का जिस टाइम के लिए हमने स्ट्रीमलाइन बनाई है। लेमिनार में तो सब हर बार सेम ही रहेगा, आएगा ऐसे ही बताएगा। टर्ब्यूलेंट में चेंज करेगा तो वहां पे हर टाइम की अलग बना लेना, हर टाइम की वहां पर अलग बना लेना। इसलिए क्या बोला? एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यूनिवर्सली बोल दिया, हर टाइम की आप अलग रखो। कितने नंबर्स की हो सकती है? इनफाइनाइट नंबर्स हो सकती हैं। सो स्ट्रीमलाइन कैन बी ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली एज पाथलाइन एंड स्ट्रीमलाइंस आर सेम इन ए स्टेडी फ्लो। आप खुद देखो, अगर स्टेडी फ्लो का सब कुछ सेम है
तो स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन, पाथ लाइन सब क्या एक ही चीज है, बट जब जगह फिक्स कर देंगे तो स्ट्रिक बन जाएगा, पार्टिकल फिक्स कर देंगे तो पाथ लाइन बन जाएगा। चीज एक ही है, बस कंडीशन कंडीशन अंतर हो गई। मतलब अगर हम एक जगह की बात करें और एक पार्टिकल की बात करें और वो किस जगह पे जाएगा, उससे जोड़ जोड़ कर जो लाइन बनेगी वो स्ट्रीम लाइन। एक ही जगह पर रुक जाए और सबका मोशन देखते जाएं सारे पार्टिकल का तो स्ट्रिक, और एक ही पार्टिकल को लेके अलग अलग जगह जाते जाएं तो वो पाथ लाइन। मतलब है तो एक ही चीज ना अल्टीमेटली। टू स्ट्रीमलाइन, सबसे इंपॉर्टेंट बाबा, टू स्ट्रीमलाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट, और एक ही स्ट्रीमलाइन खुद को इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगी। जैसे मेरा कहने का मतलब ये एक स्ट्रीमलाइन है और ये दूसरी स्ट्रीमलाइन है, तो कभी भी ऐसी कंडीशन नहीं आ सकती कि वो आपस में इंटरसेक्ट करे। या फिर समझना, ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्ट्रीमलाइन हो, एक ही स्ट्रीमलाइन है और ये खुद को ही इंटरसेक्ट कर जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा क्यों, समझना उसका रीजन। अगर मान लो ऐसा हो गया, इसका मतलब क्या है कि यहां पर इस पॉइंट पर किसी एक पर्टिकुलर टाइम, एक फिक्स टाइम के लिए बनती, मतलब 12:50 का जब हमने स्ट्रीमलाइन बनाया, तो यहां पर जो पार्टिकल आएगा इस जगह पर, वो इस फर्स्ट वाली लाइन के अकॉर्डिंग मालूम चल रहा है वो इधर जाने की कोशिश कर रहा है, और सेकंड वाले के अकॉर्डिंग मालूम चल रहा है कि उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है। मतलब पार्टिकल एक ही होगा, है ना, और वो एक ही टाइम पर इधर जाने का बोल रहा है, उधर जाने का बोल रहा है। आप मुझे बताओ, आप लोग पूरे भारत में कई अलग अलग जगह घूमे होंगे, आप भी भारत में अलग अलग जगह पर रहते होंगे, वहां से अलग अलग जगह से, अलग अलग शहर से आप बिलोंग करते हैं और हमारे लेक्चर को देख रहे हैं। सपोज मान लीजिए कि आप कभी हरिद्वार में हैं, कभी ऋषिकेश में, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। आप बेंगलोर में हैं, कभी भोपाल में हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल है कि एक ही आदमी एक ही टाइम पर भोपाल में भी मौजूद हो और बेंगलोर में भी मौजूद हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। एक ही आदमी अलग अलग जगह जा सकता है, अलग अलग जगह, कब? अलग अलग टाइम पर। एक ही टाइम पर ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए स्ट्रीमलाइन कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, ना तो दो करेंगी और ना ही एक लाइन अपने रास्ते को काटेंगी, क्योंकि एक पार्टिकल एक ही टाइम में एक जगह जाएगा। हाँ, वो दूसरी जगह जा सकता है बट अगले टाइम पे, उस टाइम पर नहीं, अगले टाइम पर। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन की जो इक्वेशन है वो हम देखते हैं आगे। इसको इक्वेशन को हम डिराइव करेंगे कैसे, अभी नहीं, अभी सिर्फ इक्वेशन ध्यान रखिए आप। जो यहां पर है, आप जानते हैं v कितना होता है, dy बाई डी टी, u कितना होता है, dx बाई डी टी। तो dt कितना होगा, dy बाई v, और dt कितना होगा, dx बाई u। इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप तो सीधे इक्वेशन याद रखो, dx अपॉन u इज इक्वल टू dy अपॉन v इज इक्वल टू dz अपॉन w। ये आपको पता है w x ये सब क्या होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन है स्ट्रीमलाइन की। इसको आप मेमोराइज रखें, कैसे यूज करते हैं, कैसे न्यूमेरिकल करते हैं, ये सब हम समझेंगे। अभी सिर्फ आपको ध्यान रखना है कैसे बनी सर ये इक्वेशन, ये तो बता दो। बताऊंगा, सब बताऊंगा आगे। अभी हम खाली स्ट्रीमलाइन पढ़ रहे हैं, एक आगे टॉपिक आएगा लास्ट में, स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन की मदद से ही स्ट्रीमलाइन बनती है। तो अपने आप इक्वेशन बनाना सीख जाओ। तो इक्वेशन ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। 2D फ्लो के लिए बोलेंगे तो ये इतनी हो जाएगी सिर्फ, 3D के लिए बोलेंगे तो इतनी हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं, आप सीधे ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं पाथ लाइन पर। पाथ लाइन में क्या होता है, जैसे मान लो कि कई बार ऐसा होता है कि आप लोग जब पढ़ाई कर रहे हैं ठंड के मौसम में और सुबह का मौसम है और आप अपने रूम में बैठे हैं और उजालदान हल्का सा खुला हुआ है, तो कई बार आपने देखा होगा एक छोटी सी रोशनी हमारे घर के अंदर आती है, छोटी सी रोशनी कहीं पड़ती है, और उस रोशनी को जब हम ध्यान से देखते हैं तो बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल हमें दिखते हैं, कलरफुल कलरफुल। देखा होगा आपने, बहुत बारीक बारीक से पार्टिकल, ऐसे अलग अलग पार्टिकल हमें उस रोशनी के अंदर देखने को मिलते हैं, हाँ या ना? आप कई बार ऐसे खो जाते हैं उसको देखने में, और कई बार ऐसा होता है
कि आप एक पर्टिकुलर कलर के पीछे बढ़ जाते हैं और आप देख रहे हैं कि वो एक ग्रीन वाला कलर वाला पार्टिकल यूं गया, फिर यूं गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहां निकल के फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर उस जगह से, तो आप उसी को देखते जा रहे हैं। तो ये जो लाइन है ये पाथ लाइन है। अच्छा, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में दो महान मैथमेटिशियन की बात करी थी, एक लेग्रांजियन, एक यूलेरियन। लेग्रांजियन ने कहा था कि जब भी फ्लो की स्टडी करना हो या फ्लो बिहेवियर को समझना हो और पार्टिकल को फिक्स कर लो, तो वो लेग्रांजियन ने ऐसा कहा था। और यूलेरियन ने स्पेस, आइलर ने स्पेस फिक्स करने की बात की थी। तो यानी कि पाथ लाइन जो है वो किस पर बेस्ड है, वो लेग्रांजियन अप्रोच पर बेस्ड है। ठीक, मान लीजिए हमारे पास कहीं भी रिवर में कहीं पर भी कोई अगरबत्ती हमने लगाई, मान लो ये अगरबत्ती हमने लगा दी, ठीक है। अब ये अगरबत्ती लगी हुई है यहां पर और अगरबत्ती का धुआं जा रहा है और उस धुएं को हम देख रहे हैं अगरबत्ती का, और वो धुएं का जो पार्टिकल एक को हम फिक्स कर रहे हैं, वो ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, अलग अलग टाइम पर। टाइम अलग अलग है, पार्टिकल एक है। टाइम जो है वो यहां पर वेरिएबल है। यहां पर जो पार्टिकल है वो फिक्स्ड है। एक ही पार्टिकल को पकड़ते जाओ और वो जहां जहां जा रहा है उसका रास्ता बनाते जाओ, तो उसमें से जो लोकस है, ट्रेजेक्टरी या पाथ बनेगा, वो जो पाथ ट्रेवल करा उससे जो कर्व बनेगा वो पाथ लाइन कहलाती है। सो इट इज द पाथ ट्रेस बाय सिंगल फ्लूइड पार्टिकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। स्ट्रीम लाइन में टाइम फिक्स था, पार्टिकल फिक्स था, और एक ही जगह पर वो कैसा जा रहा है उसको बताया जा रहा है। ठीक, अगले अगले आपका अगले स्पेस पर, अगले पॉइंट पर वही कैसा जा रहा है उसको मालूम चलेगा। फिर कुछ देर बाद आगे चल के वो कहां जाएगा वैसा मालूम चलेगा। मतलब वहां पे पार्टिकल आपका अलग अलग हो सकता है, वहां पे स्पेस और टाइम जो होता है एक जगह का फिक्स्ड होता है। यहां पर आपका टाइम जो है वो वेरिएबल है, चेंज हो सकता है, पार्टिकल फिक्स्ड है। ये लेग्रांजियन अप्रोच पर बेस्ड है। ये भी इनफाइनाइट इन नंबर होती हैं। कैसे इनफाइनाइट इन नंबर होती हैं, आप खुद बताओ कि ऐसे कितने पार्टिकल होंगे फ्लूइड में, इनफाइनाइट। तो आप कितने पार्टिकल का बना सकते हो पाथ लाइन, इनफाइनाइट पार्टिकल का बना सकते हैं, ये तो एक का है। ऐसे और कितने होंगे, अनगिनत होंगे, तो ऑब्वियसली बात है इनफाइनाइट नंबर होगा। हाँ, बट ये ध्यान रखना, पाथ लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि यहां पर एक आदमी एक टाइम पर बेंगलोर जा रहा है, दूसरा आदमी एक टाइम पर भी तो बेंगलोर में हो ही सकता है, हो सकता है ना। मतलब कि एक दूसरा हमारा पार्टिकल है, वो ऐसे आया, फिर वो ऐसे गया, फिर वो ऐसे गया, अलग अलग टाइम पे। ये T0 पर था, ये T1 पे था, ये T2 पे यहां था, ये T3 पे यहां था, तो इंटरसेक्ट तो कर लिया ना। तो पाथ लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो अलग अलग पार्टिकल की हैं, एक की नहीं है। ये वाला यहां जाना चाह रहा है, वो वाला किसी टाइम पे वहां जाना चाह रहा है। नेक्स्ट, स्ट्रिक लाइन की बात करते हैं। स्ट्रिक लाइन में क्या होता है, जगह फिक्स्ड होती है। जैसे मान लो कोई चिमनी है, हम कोई इंडस्ट्री को बाहर खड़े हैं, वहां पे चिमनी है, चिमनी में से धुआं कैसे निकल रहा है उसको देख रहे हैं, सिर्फ चिमनी के फ्लो को पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि चिमनी के यहां से धुआं ऐसा निकलेगा। मान लो अगरबत्ती हमने रूम में लगाई, तो अगरबत्ती के यहां से धुआं ऐसा निकल रहा है, सिर्फ वहीं पर देख रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। या किसी ब्रिज का, कोई नदी में ब्रिज बनाए, उसके यहां से पार्टिकल कैसे निकल रहे हैं, सिर्फ उस ब्रिज को देख रहे हैं, तो वो स्ट्रिक लाइन है। मतलब स्ट्रिक लाइन के अंदर जो पार्टिकल हैं वो तो अलग अलग हो सकते हैं, टाइम अलग अलग हो सकता है, बट यहां पर स्पेस क्या होगी, फिक्स्ड। और जब स्पेस फिक्स्ड होती है तो ये आइलर साइंटिस्ट ने कहा था, इसलिए ये यूलेरियन अप्रोच पर बेस्ड है। स्ट्रीमलाइन जनरल फ्लो पैटर्न है, बट स्ट्रिक जब आपका स्ट्रीमलाइन है वहां कुछ भी फिक्स नहीं है, पार्टिकल भी अलग 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 एक के बाद एक आ सकते हैं, स्पेस भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग हो सकता है। टर्बुलेंट फ्लो के लिए एक ही टाइम की एक स्ट्रीमलाइन, अगले टाइम की अलग स्ट्रीमलाइन। लेमिनार फ्लो में हर टाइम की एक ही स्ट्रीमलाइन होगी। बट जो पाथ है और जो स्ट्रिक है उसमें हमने एक चीज फिक्स कर दी, जब जगह फिक्स करी तो स्ट्रिक, और पार्टिकल फिक्स करा तो पाथ लाइन। सो इट इज द लोकस ऑफ द वेरियस फ्लूइड पार्टिकल पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट। तो ऐसे एक जगह से कितने पार्टिकल निकल सकते हैं, इनफाइनाइट पार्टिकल। तो यानी ये भी कितने नंबर की होगी, ये भी इनफाइनाइट इन नंबर होगी। क्लियर।
अच्छा, एक ही जगह से क्या वो सारे पार्टिकल आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं? अलग आप दूसरे को रास्ते को काट सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। मतलब ये आपस में इंटरसेक्ट कर सकता है। ठीक, कोई नदी में कहीं पर कोई एक लहर आ रही है, वो ऐसी अगली ऐसी आई, आपस में कर सकती है। एक ही जगह पर अलग अलग पार्टिकल्स जो हैं अलग अलग टाइम पर वो आपस में इंटरमिक्स हो सकते हैं। क्लियर है यहां तक? तो हमने जगह फिक्स कर ली और इस जगह पे जो ये से निकलते जा रहे हैं एक ही जगह पर, ये हमने देख लिया। मतलब ये पॉइंट फिक्स है, ये यूलेरियन अप्रोच पर बेस्ड है। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, एक और होता है यहां पर लास्ट, स्ट्रीम ट्यूब। अब स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है उसको समझेंगे। जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक पाइप है, एक सर्कुलर पाइप है, और इस पाइप के अंदर से ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये मैंने क्या बना दी, स्ट्रीम लाइन। ये मेरी क्या है, स्ट्रीम लाइन, कि यहां पर ऐसा ये फ्लो हो रहा है फ्लूइड पार्टिकल का। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से स्टडी करने के लिए इतना सा जो बंडल आपको दिख रहा है, ये ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइन, ये क्या है, ये सब अलग अलग स्ट्रीम लाइन थी, बट अगर मैं इसका ग्रुप ले लूं सिर्फ स्टडी करने के लिए, इतना मैंने अलग से ले लिया स्टडी करने के लिए, मैंने यहां पर इतनी स्ट्रीम लाइन को अलग से स्टडी करना हूं। मतलब ये मैंने क्या बना लिया, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन, बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। तो जो स्ट्रीम लाइन का बंडल होता है उसे हम स्ट्रीम ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रीम ट्यूब। बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन को स्ट्रीम ट्यूब कहा जाता है। क्लियर? मतलब स्ट्रीम लाइन के बारे में समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्ट्रीम लाइन एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। लेमिनार फ्लो के लिए हमेशा स्टेडी होंगी, बट टर्बुलेंट फ्लो के लिए हर टाइम की अलग अलग बनेगी। स्ट्रीम लाइन ऐसी इमेजिनरी लाइन होती है जिस पर अगर हम टेंजेंट बनाएं तो उस पॉइंट पर गुजरने वाला पार्टिकल किसी भी पर्टिकुलर टाइम में किस डायरेक्शन में जाएगा वो हमें आइडिया लगता है। मतलब स्ट्रीम लाइन हमें डायरेक्शन बताती है वेलोसिटी वेक्टर का। अगली चीज नेक्स्ट हमने पढ़ा पाथ लाइन। पाथ लाइन में क्या होता है, एक पार्टिकल कहां कहां जा रहा है उसके बारे में आइडिया लगता है। पार्टिकल फिक्स्ड होता है, टाइम और स्पेस नहीं, इसलिए वो लेग्रांजियन अप्रोच पर बेस्ड है। इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं, ठीक है। एंड अगली चीज जो हमारे पास पाथ लाइन होती हैं वो आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। स्ट्रिक लाइन जो होता है उसमें स्पेस फिक्स्ड होता है, पार्टिकल अलग अलग हो सकते हैं, टाइम अलग अलग, जगह एक होगी, वो यूलेरियन अप्रोच पर बेस्ड है। इनफाइनाइट नंबर्स होती हैं और साथ में आपस में इंटरसेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम ट्यूब मतलब बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन के बंडल को स्ट्रीम ट्यूब कहा जाता है। क्लियर है? एक पॉइंट और मैं आपको समझा दूं, ठीक है, उसको हम जब आगे फ्लो नेट पढ़ेंगे, टॉपिक आएगा तब मैं आपको डिस्कस करूंगा कि दो स्ट्रीमलाइन के बीच का जो गैप होता है वो क्या बताता है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, देखिए ये जो स्ट्रीम लाइन है और जो स्ट्रीक लाइन है और जो पाथ लाइन है, ये सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है, बस अलग अलग कंडीशन है। तो अगर स्टेडी फ्लो है, टाइम को हम फिक्स कर दें, स्टेडी फ्लो है, तो आप ये समझो ये सारी की सारी क्या है, सब एक ही होंगी। ठीक, एक पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखना, ये जितनी भी लाइन है ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन होंगी, ये आपकी लीनियर भी हो सकती हैं और कर्वी लीनियर भी हो सकती हैं। ये मैंने आपको अलग अलग डायग्राम के थ्रू समझाया। ऐसे मत समझना कि ये जो लाइंस हैं ये सिर्फ ऐसी होंगी, ये लाइन आपकी ऐसी कर्व भी हो सकती हैं, कैसी भी हो सकती हैं। क्लियर? सो अगर स्टेडी फ्लो है तो सभी एक ही होंगी, अलग अलग नहीं होंगी, और वहीं पर ये लीनियर भी हो सकती हैं, कर्वी लीनियर भी। स्ट्रीमलाइन की इक्वेशन कहां से बनी? इक्वेशन क्या थी? dx बाई यू बराबर dy बाई वी बराबर dz बाई w। कैसे यूज करना है, न्यूमेरिकल कैसे करना है वो आगे समझेंगे। स्ट्रीमलाइन की एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है कि स्ट्रीमलाइन के बीच का जो गैप है वो हमें क्या बताता है, इसको हम आगे समझेंगे जब हम फ्लो नेट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।
इसी तरह से आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं टेक्निकल या नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स, तो एईसी टीम के साथ सार्थक बैच को ज्वाइन कर सकते हैं फॉर एसएससी जेईई 2023, और इसमें साथ में फ्री फुल लाइन टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप सभी एग्जाम्स को फोकस कर रहे हैं तो विजय बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए नॉन टेक महापेक एंड एसएससी जे की डिफरेंट टेस्ट सीरीज भी एसी प्लस एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आज का जो हमारा सेशन है, इसका जो पीडीएफ है वो एसी प्लस ऐप एंड वाईटी डिस्कशन चैनल पर आपको मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।